और भैया या ये ग्रुप पे सेंड करो हाँ ये रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, अभी मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ठीक है, सो इररेशनल एंड रैशनल नंबर्स में यू हैव मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहला कोई बता सकता है इसमें हमने क्या क्या सीखा है? अच्छा चलो, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर लाइंस, नंबर लाइंस। ठीक है, अगर तुमको मैं नंबर लाइंस पे तुमको मैं अगर 3 नंबर देता हूँ, जैसे 1/5, 1/3, 2/3, ठीक है, एंड 3/3, या फिर -1/3, तो तुमको ये नंबर लाइन पे प्लॉट करते आना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन पे तुमको दिखाते हुए आना चाहिए कि ये वाले नंबर्स कहाँ रहेंगे। तो मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो नीचे का नंबर होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, इत, तो 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट्स बनाने का, 1 2, मतलब पार्ट्स क्या होते हैं देखो, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। लाइन मैंने 2 ही खींची, लेकिन बने कितने पार्ट्स? 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट बन गए। ठीक है, अब वो हो गया है, मतलब अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन द राइट साइड, इट शुड बी 1/3, सेकेंड पार्ट शुड बी 2/3, थर्ड साइड शुड बी 3/3, जो कि 1 और 3/3 सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जा, कैंसिल करूंगा मैं, 3 1 जा 3, देखो 1 ही आया, बराबर है, हम लोग सही जगह। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये तुमको पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, तो या 1/3 कहाँ पे है? यहाँ पे। सो यू विल हैव टू मेक इट लाइक दिस। ठीक है, 2/3 यहाँ पे है, दिस इज अनदर पॉइंट, एंड -1/3 कहाँ पे आएगा तुम्हारा? यहाँ पे। लेट्स से दिस इज -1, तो यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है नंबर लाइन को, एंड द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी योर -1/3। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि U V W, वो तुम प्रैक्टिस सेट खोल के देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट में पहला ही क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या जेबा बोलो। सो भैया अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो फिर वो टोटली डिवाइड होने चाहिए, ऐसे कंपलसरी है क्या? वो तुम देखते बैठना अभी। ठीक है, मैंने बताया है कैसे है, जितने मैंने पहले अभी बताया कि इधर अपॉन में 3 लिखा है, मैंने ये रिवाइज भी करा रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ कि ये इस तरह से रह सकता है अगर को। ठीक है, मैं सब कुछ ही रिवाइज करूंगा, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो उसमें से नो पेपर में भैया, क्या शी आने इज वाला है? आस्किंग दैट मीन्स ये जो हम लाइन ड्रॉ करने हैं वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए क्या? थोड़ा सा अगर 1 अरे सेंटीमीटर लिसन का। लिसन लिसन, मैंने पहले क्या बताया? MCQ रहेगा बताया था। ड्रॉ करने का तो सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, और ड्रॉ करने आया भी तो तुमको हाँ इक्वल पार्ट्स ध्यान में रख के बनाने पड़े। ठीक है, सो फर्स्ट है नंबर लाइन पे प्लॉट करना, नंबर्स को ढूंढना। ठीक है, फिर नंबर लाइन को प्लॉट करने के बाद क्या होगा? अ, तुमको कंपेयर करते आने चाहिए। ये भी है, कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, यू नो दैट ऑलरेडी। ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होगा, ये आना चाहिए तुमको, ये तुमको पता होना चाहिए कैसे होता है। अगर मान लो 1/3 है और इसको तुमको कंपेयर करना है 1/5 के साथ, तो इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको सेम साइज करना पड़ेगा, मैंने ये बताया है तुम लोगों को। तो 3 को तुम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 को भी 5 के साथ होना पड़ेगा फिर, और 5 को 3 के साथ कर दो, या फिर एलसीएम निकालो, जो भी है, वॉट एवर इज सूटेड, यू डू दैट। इसका आंसर आएगा 5/15, कॉमा 3/15। नाउ यू नो कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, दिस इज बिगर, सो यू जस्ट कंपेयर इट लाइक दिस। डिनोमिनेटर सेम कर दिया दोनों का। ठीक है, कंपैरिजन में डिनोमिनेटर सेम कर दिया। भैया हमें ये स्टेप भी दिखाने पड़ेंगे, क्या ये स्टेप भी दिखाने पड़ेंगे ना? स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे? हाँ, मैं ये पार्ट बी का मैं बता रहा हूँ, पार्ट बी के लिए ही मैं बता रहा हूँ, उसमें तुमको आंसर शीट मिलेगा, उसमें तुमको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। हम ठीक है, सॉल्विंग भी
हमने क्या किया I am not able to hear you properly. Whoever is this, जो भी हो आप, ही मुझे कुणाल आवाज भैया। अच्छा कुणाल गांगड़ है क्या? यस भैया, उसकी आवाज थोड़ी दबी दबी सी आ रही है। उसके इधर नेटवर्क इशू होगा। अच्छा चलो छोड़ो, एनीवेज लीव इट। मैंने जितना बता दिया है ये सब तुमको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, और मैं उस दिन पे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मैं एंटरटेन नहीं करूंगा किसी से भी, ठीक है? तो अभी जो भी आ रहे हैं वो पूछ लेना। ओके, कंपेयर हो गया। कंपैरिजन के बाद रैशनल नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने का, रैशनल टू डेसिमल, ठीक है? डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता करना है तुमको। कैसे करते हैं? लेट अस से इफ आई हैव दिस नंबर 23/3, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन? हाउ विल वी डू इट? कैन समबडी टेल 3 मी? को 23 से डिवाइड करके। 23 को 3 से डिवाइड करके। ऐसा नहीं होगा, 3 को 23 से नहीं डिवाइड करना है, ठीक है? 23 को 3 से। हाँ, 3 को सॉरी 23 को 3 से डिवाइड करना है। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? 3 के टेबल में इसके आसपास का कौन सा है? 3 7 21, राइट? एंड देन देयर इज दिस, द पॉइंट दिया, 0 आया, 3 6 18, ठीक है? फिर इधर से 2 आ गया, ठीक है? पॉइंट तो दिया है ऐसा। तो देखो ये 6 6 6 6 क्या हो रहा है अभी? ये होते रहेगा, रिपीट उस होते पे रहेगा। लाइन खींचेंगे ना भैया? हाँ हाँ, वही तो, ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। अभी जो है ये ऐसे 6 6 6 6 6 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि कब इरेशनल नंबर रहता है और कब रैशनल नंबर रहता है। मैं अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, राइट? इसका डेसिमल फॉर्म ऐसा हुआ 7.666, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया। तो एक और बार तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसा 7.6 और ये 6 के ऊपर एक डॉट, ठीक है? ये डॉट का मतलब क्या है कि ये नंबर, ये दिस पर्टिकुलर नंबर 6 इज रिपीटिंग, ठीक है? अगर आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा आया रहता 2 6 2 6 2 6, मतलब सिर्फ 2 और 6 रिपीट हो रहा है, पहले 2 आ रहा है, फिर 6 पे 2, फिर 6 पे 2, फिर 6, इस तरह से आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है? 2 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो तुमको उस टाइम पे क्या लिखना है? 7.2626, इस तरह का एक डॉट डॉट करके लिख दोगे। और उसके बाद 7.26 और इसके ऊपर एक बार, इसके ऊपर बार, ठीक है? अगर मान लो, और चीजें मैं बताता हूँ। बार कब यूज करना है? जब एक से ज्यादा नंबर, ठीक है? जब एक से ज्यादा नंबर, 3 नंबर भी रहे अगर, 268 268 ऐसा कुछ रहा, तो 3 नंबर के ऊपर बार, ठीक है? 7.268 बार, ठीक है? अगर ऐसा है कि आंसर आ रहा है, अगर तुम्हारा कुछ, मैं ये नंबर हटा देता हूँ यहाँ से, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 26666 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका क्या करोगे तुम? 7.2, ये जैसे का वैसा, क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा है, जो नंबर एक ही बार आता है उसके ऊपर कुछ नहीं करना है अपने को। और 6 के ऊपर क्या दूंगा मैं? बार दूंगा कि क्या दूंगा? डॉट डॉट, डॉट। क्योंकि वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डॉट। अगर 2 के बाद 6 7 6 7 6 7 हो रहा रहता, तो ऐसा हो रहा रहता, तो क्या करना रहता था? 2 डॉट्स सो दूंगा क्या भैया मैं? ऐसे लाइन, हाँ, मतलब तो 6 7 पे लाइन, हाँ, ठीक है, बार। जो रिपीट होता है उसी के ऊपर बार या डॉट रहता है। डॉट अगर देना है तो एक नंबर के ऊपर देना है, सिर्फ अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो। और बार अगर एक से ज्यादा नंबर से रिपीट हो रहा है, ठीक है? और इफ इफ लेट अस से, इफ अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि रिपीट हो ही नहीं रहा है, 2 6 8 7 9 3 4 2 1 2 1 3, कुछ तो ऐसा ऐसा रिपीट ही नहीं हो रहा है, अगर हो ही नहीं रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस?
रिपीट हो ही नहीं रहा है तो तब तुम ये बार या डॉट हाँ, इरेशनल नंबर। वेरी गुड, देन इट बिकम्स इररेशनल नंबर। सो भैया उसके आगे डायरेक्ट इरेशनल नंबर लिखना है ना? हाँ, दिस इज एन इररेशनल नंबर, बस। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है वो नंबर, होते ही आगे ही बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं है उसमें। ठीक है, या तो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 3.1 आ गया बस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, या फिर अगर 5-6 भी डिजिट्स है, 3.1123 ऐसा भी आ गया और इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, खत्म हो गया है, इसका मतलब ये रैशनल है। लेकिन अगर ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और पैटर्न भी नहीं है ऐसा कि सिर्फ इसके बाद 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, या 2 3 2 3 3 3 आ रहा है, या फिर 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल है। ठीक है, पैटर्न होना चाहिए, इधर देयर शुड बी अ पैटर्न और इट शुड स्टॉप। ठीक है, तो वो रैशनल है, तब इन दैट केस इट इज रैशनल। और अगर पैटर्न भी नहीं है और वो खत्म भी नहीं हो रहा, नॉट एंडिंग है अगर, ठीक है, एंड नो पैटर्न है अगर, तो वो इररेशनल है। यस जेबा, यू रेज्ड योर हैंड। सो भैया अगर वो सपोज कंपेयर वाला, ओके। वो डॉट वाला होगा या फिर बार वाला नंबर होगा, हमने सिर्फ उसे 2-3 बार सॉल्व किया, डिवाइड किया, बट उसके आगे 7-8 सपोज आएगा, फिर वो वापस रिपीट हो रहा है, तो हमने उधर ही सॉल्व करना खत्म कर दिया और उतना ही लिखा, तो करेक्ट होगा? नहीं तो जितना मेरे को तुमने जितना भी सॉल्व किया है वो उसके हिसाब से रहेगा, तुम डोंट वरी, इतना भी एकदम ज्यादा डीप में जाके मत सोचो। ठीक है, इतना भी मैं ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं जिसमें तुम एकदम पहले दिन में साइंटिस्ट बन जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा बच्चों वाले ही दूंगा, लेकिन ये सारे कंसेप्ट टेस्ट हो सकते हैं तुम्हारे। somebody has their TV on, please either mute yourself or shut down the TV. Okay. हाँ, कंपेयर वाला बोल रही है नंदिनी एक और बार बताने के लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। लेट अस से यू हैव टू नंबर्स, minus 3/5 and let's say -2/7। इन दोनों को अगर तुमको कंपेयर करना है, बताना है कौन सा बड़ा है, तो तुम क्या करोगे, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, मतलब ये दोनों का साइजेस अलग है। तुमको एक, मैं अगर चपाती देता हूँ उसमें अगर 5 टुकड़े बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और एक चपाती बनाता हूँ जिसमें मैं 7 टुकड़े बनाता हूँ, तो तुम इसके टुकड़े और उसके टुकड़े कंपेयर नहीं कर सकते, इसके 3 टुकड़े और उसके 2 टुकड़े। ठीक है, वैसे कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन कब होता है, जब ये टुकड़ों का साइज सेम हो, सेम साइजेस होने चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, ये जो 5 है और ये जो 7 है, ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द केस विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम करना पड़ता है हमको, हमको साइज सेम करने हैं। तो ये दोनों 5 और 7 क्या है, अभी इन दोनों का एलसीएम मैं निकालूंगा। आई नो कि एलसीएम इनका 35 है, तो आई नो 35 कैसे बनता है, 5 7 से मल्टीप्लाई करके, ओके। और 7 35 कैसे बनता है, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी विल गेट इज 7 3 जा 21 -21, 5 7 जा 35 एंड व्हाट इज दिस -10/30। दोनों पे डिनोमिनेटर आ गए सेम, है ना। अब हमको ये पता है कि ये तो माइनस वाले नंबर है, ठीक है, माइनस में जो छोटा दिखता है वही बड़ा दिखता है, वही बड़ा होता है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नंबर लाइन में सबसे पहले तुम अगर लेफ्ट में जाओगे, माइनस वाले डायरेक्शन में जाओगे, नेगेटिव साइड जाओगे, तो तुमको सबसे पहले -10 दिखेगा, -10/35, और फिर थोड़े और दूर जाने के बाद -21/35 दिखेगा। तो दैट इज वाई -10 इज बिगर देन -21/35। दैट इज हाउ वी कैन कंपेयर। तो कंपेयर करते वक्त सबसे पहली चीज याद रखना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, सेम कैसे कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, या फिर कौन सा है दूसरा मेथड, एलसीएम। वेरी गुड, एलसीएम। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूज करो कंपैरिजन में, यू कैन डू इट।
ओके, कंपैरिजन आ गया। अब कौन सा टॉपिक बचता है इसमें? रैशनल, इरैशनल, ये सब तो हो गए। ठीक है, कंपैरिजन भी हो गया। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन शायद तुमको पार्ट ए में आ जाए। ठीक है, तो अगर तुमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं बार बार बता चुका हूँ तुमको, अगर ऐसा कुछ है 2 अपॉन लेट्स से दिस इज 4, 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4, अगर ऐसा कोई नंबर है, तो what are you going to do? You are first of all going to make 2 and 4 same. How are you going to make it same? भैया By 2 2 4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलसीएम। LCM। ठीक है, हाँ, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उसको सेम करना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही है, तो ये 4 को तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 ही रहेगा। ये 2 को बस हमको 4 बनाना है। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 2, नीचे वाला बन गया 4। हाँ, नाउ 2 माइनस 3, इस तरह के बेवकूफ वाले इसका आंसर, ये यहाँ पे छोटा नंबर बड़े नंबर में से, सॉरी बड़ा नंबर छोटे नंबर में से माइनस हो रहा है, 2 माइनस 3 हो रहा है, इसका आंसर -1 अपॉन 4 आता है। बेवकूफी मत करना, +1 अपॉन 4 मत लिखना। ठीक है, always make sure that you are looking at एंड this भैया carefully. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? Multiplication and division is very easy, very easy. भैया, I have a doubt. Yes. ये माइनस कैसे आया भैया? -2 -3 -2 अपॉन 4 -3 अपॉन 4 कर रहे बेटा, क्या होता है? सॉरी -2 नहीं था। हाँ, अभी करो इसको, क्या आंसर होता है? 2 - 3 1। सिर्फ 1। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो। अंडरस्टूड भैया, अंडरस्टूड। -1 अपॉन 4। मैं वही बोल रहा हूँ, पेपर में बेवकूफी मत करना इस तरह की। ठीक है, ध्यान रखना कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है कि बड़े से छोटा। बड़े से छोटा होता है तो बार बार पॉजिटिव में आंसर आता है। जैसे 3 में से 2 गए 1। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, या फिर 5 में से 2 गया 3। लेकिन अगर 2 में से 5 गया, अगर मैं पूछूंगा तो 2 में से 5 गया, क्या आंसर आएगा? छोटे में से जब तुम बड़ा नंबर माइनस करते हो तो वही करने का, 5 में -3 से ना? 2 ही जाएगा, लेकिन छोटे से बड़ा था, छोटे से बड़े को माइनस किया, इसलिए -3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब पार्ट ए भी थोड़ा सा कवर हो रहा है। एनीवेज, सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। रैशनल नंबर टू डेसिमल, कंपैरिजन, नंबर लाइन। ठीक है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो एक है। क्यूब रूट्स एंड इंडाइसेस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें मैंने वो पढ़ना बताया था तुमको कि लेट अस से देयर इज दिस नंबर कॉल्ड 225 raised to 2/3। ठीक है, तो ये वाले चीज में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चैप्टर में। ये वाला चैप्टर तुमको खुद से करना है पूरा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा अभी समझाते हुए इसको कैसे पढ़ना है। सेकंड क्या बोलते हैं, थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ वो क्या 225 इस तरह से पढ़ते हैं। ये दिस हैज टू बी लुक्ड इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखो इसको, इसमें कुछ खास समझाने लायक है नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है, रीडिंग कैसे करना है ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ठीक है, ये वाला देख लेना टेक्स्ट बुक में। सो भैया ये ए का ही हो गया ना, ए वाला सेक्शन? ये नहीं, ए वाला नहीं हुआ, ए वाला मैं बता ही नहीं रहा हूँ। ए वाले सेक्शन को मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, बस गलती से कुछ चीजें इतनी बेसिक है यहाँ पे डिस्कस करने वाली जो अपने आप ए सेक्शन में आ सकती है। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये चैप्टर पूरा ए सेक्शन का ये बी सेक्शन का चैप्टर है। बी पार्ट बी वाले, मतलब मैंने इस साल पढ़ाया है ना तुमको, इसलिए ये पार्ट बी में आएगा। अगर मैंने इस साल नहीं पढ़ाया रहता तो अलग बात होती है इसको। हाँ, तो दिस हैज टू बी डन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फिर एक और चीज है, क्यूब्स और क्यूब रूट है इसी चैप्टर में। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये एक है। तो अगर मैंने तुमको पूछा कि मान लो 13 का क्यूब क्या है,
अगर मैं ऐसे पूछता हूँ 13 का क्यूब क्या है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 13, सो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर, क्या होगा 13 into 13 into 13. भाई? 13 इंटू Yes. 13 इंटू 13, लेकिन आंसर क्या है? भैया अभी उसको कैलकुलेट करना 30 पड़ेगा। raised to the power of 3. ये 2197 बाप रे। 2197, ठीक है इतना। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि तुमको मैंने मान लो पूछ लिया कि लेट्स से हाँ एक नंबर है जैसे कि 512, ये कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके मिला है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या है। देखो इसका क्यूब रूट का साइन देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब बनाया, दिस इज क्यूब, छोटा नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। 13 raised to the power 3 became 2197, सो दिस यहाँ पे ये नंबर क्यूब हुआ है ऊपर, और ये जो नीचे मैं दिखा रहा हूं तुमको, दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड क्यूब रूट, ठीक है, नीचे में। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 512 आया। तो इसके भी स्टेप्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे तो, तुमको 2 टाइप के स्टेप्स मिलेंगे शायद वहां पे, मैं एक इजी वाला बता देता हूँ यहाँ पे क्लास में, कि लेट्स से यू हैव टू फाइंड आउट 512 का क्यूब रूट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको फैक्टर्स निकालने वाला जो तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, वो यूज करना है इसमें इजी मेथड के लिए। यूज फाइंड आउट कि ये 2 से डिवाइड होगा क्या, हमेशा याद रखना प्राइम नंबर्स ही यूज यस करना है, भैया। प्राइम नंबर्स ही यूज करना है फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स ही यूज करना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे तुमको 2 यूज कर सकते हो, तुम 3 यूज कर सकते हो, लेकिन 4 यूज कर सकते हो क्या? नो, क्यों नहीं यूज कर सकते 4 को? बिकॉज भैया 4 दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो और मतलब कोई भी जैसे नंबर होता किसी भी है। नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यस, 4 तो 2 भी किसी 3 भी किसी से भी मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब किसी और के जैसे 2 के टेबल में डिवाइड, मतलब हाँ डिवाइड 2 होता है के बस। टेबल, ये जो 4 है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज ये 2 के टेबल में आता है। 2 लेकिन किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय खुद के, 4 लेकिन 2 के टेबल में आता है। 5 अगर मैं लिख दूंगा तो 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन अगर मैं 6 लिखता हूं तो 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 7 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता। 8 लेकिन एक ऐसा नंबर है जो 4 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, तो दिस इज 11. नॉट। हाँ, तो ऐसे भैया ही इसका फिर इसके मतलब बाद कि 11 है, ऑड नंबर्स, इसके बाद ऑड 13 है। नंबर्स, यस नहीं भैया, ऑड नहीं, नहीं नॉट 2 ऑड, इवन है। और ऑड नहीं 3 बोल ऑड सकते है। हैं सिर्फ इसको, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ऑड नंबर्स, देयर आर मेनी ऑड नंबर्स दैट कम इन एनी टेबल, जैसे 21 है एक ऑड नंबर है। ऑड कैसे देखते हैं अपन, वो हम लोग टॉपिक से डिस्कस बाहर जा रहे हैं हम लोग, मैं तुमको नंबर्स नहीं बता रहा हूँ ऑड और इवन क्या है। ऑड वो नंबर रहते हैं जो वैसे 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऑड एंड इवन नंबर्स आर डिफरेंट थिंग्स, वो वाला चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते सिवाय खुद के। 11 जो है ये इतना बड़ा नंबर है, लेकिन ये किसी के टेबल में नहीं आता है उससे छोटे नंबर के, सिर्फ खुद के नंबर में, खुद के टेबल में आता है। 13 भी वैसा है, ठीक है। 19 भी आई गेस वैसा है, राइट। एंड 15 ऐसा नंबर नहीं है, लेकिन 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5 है। और 5 के भी। हाँ 5 के भी आता है, राइट। तो इस तरह के नंबर्स की बात करता हूँ। एनीवेज चलो अभी आगे जाते हैं, तो प्राइम नंबर्स ही लिखने का है इसमें। तो 2 के टेबल में आता है क्या, देखो हाँ आता है। 2 के टेबल में कितने से आता होगा ये, 220, एक मिनट मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ प्यार से। 512, 2 2 जा 4, ये नीचे आया 1, 2 5 जा 10, 1 इधर, ये 2 नीचे आ गया, 2 6 256 2 256 जा 512,
ओके, अब आगे 256 आएगा क्या 2 के टेबल में? हाँ आएगा, क्योंकि इसके नीचे इसके लास्ट में 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है 256 भी होगा 2 से डिवाइड। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? 256 है ना, हाँ 2 2 12 जा 24 होता है, ठीक है, देन 2 8 जा 128 जा, ठीक है। इस तरह से तुमको पूरे करने हैं, और भी मैं कर लेता हूँ, चलो। 2 के टेबल में 128 कब आता है? इट शुड बी 64 का, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 64 कब आता है? 32 का। 32 जा फिर 2 के टेबल में 32 कब आता है? 16 का। 16 जा फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा, देन 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 2 1, ठीक है। तो देखो कितने 2 मिले अपने को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2s मिले, है ना? कितने 2s मिल गए हमको? 9 2s। सो अब मैं क्या करूंगा, इनके ग्रुप्स बनाऊंगा मैं। 9 2s मिले, 2 इंटू, एक काम करता हूँ, ये 3 2s है, ये 3 2s है, ये 3 2, ठीक है, ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 की जगह सिर्फ एक ही लिखूंगा, एक 2। 3 3 के ग्रुप्स बनाने रहते हैं सेम नंबर्स के, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे एक जगह 3 रहता तो ये ग्रुप बनता क्या? नहीं। या फिर 5 रहता तो ग्रुप बनता क्या? नहीं। सेम नंबर्स होने चाहिए। 2 2 2 है, इसके बाद अगर 3 3 3 रहता था तो भी चलता था, ठीक है, बट इट शुड बी सेम नंबर। ओके, ग्रुप भैया बना। बट पैटर्न सेम हुआ तो भी होता है ना, जैसे कि 2 3 2 2 3 2 2 3 2। हाँ हाँ, वैसा भी चलता है, ठीक है। तो वी हैव, ये ग्रुप में से एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया, इस ग्रुप में से एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और लास्ट वाले ग्रुप में से एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये तीनों नंबर्स को अभी मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब है 5 1 2 का क्यूब रूट क्या है? 8। क्या है? सो भैया चेक करने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर हाँ, सकते तो ना? फिर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो बाबा। 8 8 जा 64, 64 into 8, फाइंड आउट। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 49 51। देखो आ गया, हुआ, राइट? भैया आपकी स्क्रीन रुक गई, मेरी स्क्रीन क्या हो गई? रुक गई थी। नो भैया आपने क्या clear है। लिखा नहीं दिखा। मैंने मैंने 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया और चेक किया कि मेरा आंसर सही आया, 512 आ गया। तुमको स्टेप्स समझने हैं, तुमको फिर सिर्फ फैक्टर्स निकालते आता है, तो अगर तुम कर सकते हो ये वाला चैप्टर, डोंट वरी अबाउट इट। एक बार टेक्स्ट बुक में खोल के देख के चेक करो, दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज ऑन योर ओन, ठीक है। उधर 8 लिखो ना भैया, हाँ तो 5 इधर 1 2 के यहाँ, आगे। हाँ ठीक है, ठीक। एक मिनट, हाँ। Give me a minute. Are you able to see my screen? यस Yes, भैया। भैया। ओके, ठीक है। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ? रूट 512 का क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8, ठीक है। रूट बोला तो बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं अपन, और स्क्वायर मतलब क्यूब या स्क्वायर बोला तो छोटे से बड़े पे जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर बोला तो एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, और क्यूब बोला तो एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई। नाउ अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। इस चैप्टर में तुमको मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी 2 पैरेलल लाइन रहेगी, उसके ऊपर से एक लाइन ऐसे जाती है, तो तुम्हारे को 8 एंगल्स मिलते हैं,
ठीक है, उसमें से 8 एंगल्स मिलते हैं तुमको। कौन से, जैसे ये और ये। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन है, ऐसा मैंने किया, मतलब तुमको यहाँ पे 4 एंगल्स मिल गए, 1 2 3 4। और वैसे ही नीचे साइड में भी तुमको क्या मिलता है, और 4 एंगल्स मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 एंगल्स, 8। ठीक है, टोटल इन ऑल देयर आर 8 एंगल्स। नाउ तो यहाँ पे तुमको 3 चीजें हैं सीखने की। एक है क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स करके एक है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहता है, फिर अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, और क्या रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स क्या रहते हैं। ठीक है, और एनीथिंग एल्स इसके अलावा, अल्टरनेट एंगल्स है ये। इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद क्या रहता है बचा, और वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, ये 4 टाइप के एंगल्स रहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो मैं सिर्फ बता देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं। I remember Arya Patil had sent me this. It is a very nice trick to remember. कि मैंने तो सबसे पहले तुमको अल्टरनेट एंगल का बताया था कि कभी भी लुक फॉर अ जेड, या तो सीधा जेड या तो उल्टा जेड। ठीक है, या तो उल्टा जेड, ऐसा। जेड मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम रहेगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बनाता हूँ ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसमें जेड शेप के एंगल्स सेम रहेंगे। जैसे दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड देन दिस लाइन, इट इज मेकिंग अ शेप लाइक जेड। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको और बोलते हैं वैसे ही अल्टरनेट। उल्टा ना भैया, हाँ वैसे ही उल्टा जेड। हाँ, वैसे ही उल्टा जेड के, अगर तुम ये वाला जेड देख रहे हो, अगर उल्टा जेड देख रहे हो, ऐसा ऐसा। ठीक है, इस तरह का, जहां पे मैंने मोटा बना दिया है वो इसको। ठीक है, इस तरह का अगर देख रहे हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेंगे। ठीक है, जितना, अगर ये मान लो 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 20 डिग्री का है, तो ये भी कितने का रहेगा, 20 डिग्री का। वैसे ही उधर वाला भी था। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, इस चीज को। और Right? भैया यहाँ पर जो ये जेड के ऊपर साइड वाला और ये नीचे साइड वाला, वो भी इधर उधर देख रहे हैं ना, नहीं वो नहीं, भी वो सेम होंगे उसका ना। एक मिनट, उसको अपन बाद में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स को जेड से याद रखना है। ठीक है, जेड से याद रखना है इसको। ओके, हाँ, तो इसी चीज से आर्या हैड सेंट मी दिस, कि अब तुम अच्छे से देखोगे, अगर एक फिगर को, यू विल सी, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसका, चेंज द कलर, यू विल सी कि ये वाला, ऐसा देखो, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन देखो, इट लुक्स लाइक अ टी, है ना, टी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, दिस एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, फिर मैं दूसरा एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पे। भैया आप जो एनोटेट कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। भैया ब्लू कलर ले लो, येलो से बहुत लाइट दिख रहा है। ठीक है, वेट, इसके पहले वाला भी नहीं दिखा क्या ये? वेट, हाँ, लुक, ये देखो, ये इस तरह से एक टी बनाता हूं मैं, लास्ट का जो पीस है उसको मैं छोड़ देता हूँ। देख, व्हाट शेप इज दिस, जैसे वो जेड बताया मैंने, अभी ये क्या दिख रहा है, टी। तो ये वाला पार्ट और इधर का एंगल, ये जो एंगल है, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और सेम मैं तुमको अगर इस तरह का दूसरा एक एंगल बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बना रहा हूँ मैं, तो सीधा टी का भी वैसे ही रहता है। एक टी ऐसा बन गया मान लो, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर गोइंग टू बी सेम। ठीक भैया है, वो एफ बन रहा, कैपिटल एफ। उल्टा एफ बन गया ना ये तो, देखो,
अच्छे से देखो जेबा, एफ का बट जो भैया उल्टा एफ भैया वो होता है ना। इधर तक आएगा ना, मतलब इट इधर इज साइड लाइक तक अ आएगा टी तो वो ना, टी देखो ज्यादा बनेगा। दिमाग मत लगाओ, देखो लिसन लिसन जेबा, लिसन, वो टी बन रहा है क्या एफ बन रहा है उससे तुमको मतलब नहीं है, तुमको ये याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स क्या है, ठीक है। ये वाला शेप दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की मैं बात कर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लैक पार्ट। उसको देख के तुमको एफ दिख रहा होगा तो आई एम नॉट श्योर कि तुम क्या देख रहे हो, मैंने एक कलर से यूज करके क्या बनाया वो देखो, ठीक है। एनीवेज, और क्या है, हम्म, हाँ तो अगर किसी को इस तरह से नहीं समझा है कलर्स वलर्स से, तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आई मेक दिस बिगर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ नीचे वाला तो बड़ा है ही। हाँ, लुक एट हियर, लुक एट दिस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो बड़े वाले फिगर में दिखा रहा हूं मैं, जो नीचे बना हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, जैसा वो दिख रहा है ना वैसा ही वाला एंगल नीचे, ये दोनों सेम रहेंगे। अगर ये 60 डिग्रीज का है तो ये भी 60 डिग्रीज का रहेगा, ठीक है। फिर ये 60 का, ये 60 का हो गया। अगर मान लो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल ये 60 का है, और मैं अगर मान लो मैं तुमको बोलता हूँ कि ये वाला एंगल 120 का है, ठीक है, 60 के बगल वाला, तो उसका मतलब क्या होगा कि नीचे वाला भी सेम साइड का एंगल 120 डिग्रीज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए वो दोनों सेम रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल रहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा इक्वल रहते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या बात रहती है कि इंटरनल एंगल्स को तुम ऐड करोगे तो 180 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। इंटरनल एंगल्स क्या रहते हैं, जैसे कि अगेन आई विल मेक अ बिग शेप लाइक दिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो यू विल गेट टोटल 180 डिग्री। कैसे? सपोज देखो ये दिखने में ही बड़ा है, ये वाला ऊपर वाला, लेट अस से इट्स नेम इज ए, ये नीचे वाले का नाम है बी। ये ए अगर 120 डिग्री का है तो बी जरूर जरूर, ठीक है, पक्का 60 डिग्रीज का रहेगा। थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं, अगर ए 140 डिग्रीज का है, ए अगर तो 140 भैया डिग्रीज का उससे है, अच्छा हम ये ऊपर का ही देखेंगे ना, क्या? ये इधर तो जो नीचे उसका का भी 40 का होगा देखो ना भैया। तुमको, करस्पॉन्डिंग एक एंगल है मिनट, ना, ए उसको ही लिसन, देख के कर सकते हैं ना। नहीं सुनो सुनो, एक बात सुनो मेरी, तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से तुमको यूज करना पड़ता है। तुमको, मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चंस देखने हैं, गो टू योर टेक्स्ट बुक, सी ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर, किस तरह के क्वेश्चंस दिए और उस तरह से आएंगे। सिर्फ मैं एक और नई चीज बताने वाला हूँ अभी, नई चीज नहीं है वो कोई, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं वो, आई हैव टॉट दैट ऑलरेडी टू यू, भैया बी ठीक है। वाला 40 डिग्री होगा ना, हाँ तो बी वाला यहाँ पे 40 डिग्री होगा एनीवेज, ठीक है। क्योंकि लाइन 180 हाँ डिग्री की क्योंकि, होती है। हाँ क्योंकि 180 डिग्री होता है टोटल, तो ये अगर 140 डिग्री का है तो ये जरूर कितने का डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा बी? 40। हाँ गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अल्टरनेट और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इक्वल नहीं होते हैं, उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। इक्वल कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते अल्टरनेट। हैं, और इवन ये जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो भी ऑपोजिट एंगल्स बोले तो ऐसा एक लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और इसके ठीक पीछे वाला एंगल, ये वाला, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इक्वल, ये ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो सिर्फ अल्टरनेट और एक्सटर्नल का अलग बात है, बाकी सारे एंगल्स इक्वल बताते हैं एक दूसरे को, ठीक है। शेप मैंने बता दिया, अल्टरनेट का जेड रखने का है याद, ठीक है। बाकी तुम देख लेना एक बार फिर से बुक। नाउ फाइनली मैंने गूगल क्लासरूम पे, wait, I think I have to show that to you. I will show it to you बेटा। क्या नाम है? हम्म,
Just a minute, guys. ओके, हाँ, इक्वेशन प्रैक्टिस। तो अपना लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, वो हर चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लुक एट दिस। भैया स्क्रीन पर कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है। हाँ, वेट, यस भैया। यस यस, वेट। एनीवेज, चलो छोड़ो उसको, इट शुड डिसअपियर। भैया वो एकदम साइड पे है, दिख रहा है, बाकी हाँ, सब जाने दो देख उसको, रहा है। उसको जाने दो, उसको जाने दो। ठीक है, उसको जाने दो। ये देखो, हाँ, इस पे जैसे कि ये क्वेश्चन है, भैया ये तो आपने खान एकेडमी से लिया है ना? हाँ, ये खान एकेडमी है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखो, ये अब क्वेश्चंस का मैं तुमको क्या ही बताऊं। ठीक है, जैसे LOM बोला है, LOM, दिस इज 7x माइनस 92, ऐसा बोला है, 92 डिग्री। और MON, MON इज 6x प्लस 12। यार क्या लिख दिया, 12, दिस, इतना है। ठीक है, तो वो बोल रहा है फाइंड LOM, मतलब ये पूरा जो है LOM, ये कितने डिग्रीज का है वो पता करना है। मतलब 7x माइनस 92 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, ये तुमको बताना है। कैसे बताओगे? अब मैं एक ही क्वेश्चन, मैंने ये एक्चुअली बहुत पहले सिखाया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अब एक कैसा है, तुमको ऐसे इक्वेशंस बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेंगे, बहुत सारे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो और ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं, मान लो ये वाला एंगल का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम है ए, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, इसका नाम है बी। ये दोनों का इक्वेशन दिया है मान लो। तो सिंस दे आर इक्वल, व्हाट यू नीड टू डू इज कि वो दोनों इक्वेशंस को तुमको इक्वल टू के साइन में लिखना पड़ेगा। अगर सेम इक्वेशन है जैसे ये, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इक्वल टू साइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और बी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ए और बी इस तरह से दिया हुआ है, ए और बी, इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो सेम है 7x माइनस 92, और बी का इक्वेशन है 6x प्लस 12, ये जो यहाँ पे दिया हुआ वैसे ही दिया है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पता है कि ए और बी को अगर प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस दिए हैं 92 प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 180, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में इससे क्या होगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, x का वैल्यू मिलेगा, और फिर बाद में x का वैल्यू तुम यहाँ भैया डालोगे। इसे इक्वेशंस की जैसे ही सॉल्व करना है ना? हाँ, फिर इक्वेशंस के जैसे ही सॉल्व करना है। हाँ, अभी समझा, ठीक है? क्योंकि पहले आपने इक्वेशन नहीं समझाया था ना, तब नहीं समझ हाँ, रहा था। तो उस टाइम पे नहीं समझा होगा, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि यू हैव टू सी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या। करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो हमको इक्वल टू में लिखने पड़ेंगे दोनों एक्सप्रेशन को, या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स है क्या दोनों, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल्स को इक्वल टू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। इंटीरियर एंगल्स का क्या रहता है, हमको पता है कि उन दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आंसर आता है। तो तुमको वो दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बाद में wait, वो दोनों एक्सप्रेशंस को तुमको ऐड करना पड़ेगा और 180 डिग्री इक्वल टू बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया है। और इसी तरह से ये तीनों केसेस में तुमको क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या रहेगा, that you will have to find, and as soon as you find x का वैल्यू,
यू जस्ट पुट इट। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन किसके लिए बोला इन्होंने? फाइंड एम, सॉरी मेजर ऑफ एंगल LOM बोला है। LOM का एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है उसका LOM का। मान लो x मेरा आया है 15, तो हाउ विल आई डू? आई विल क्लियर ऑल ऑफ दिस। एक मिनट, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। क्या है? 7x माइनस 92 इज इक्वल टू लिखूंगा कि प्लस लिखूंगा? 6x इज इक्वल टू प्लस प्लस भैया लिखूंगा। क्यों बिकॉज क्यों वो प्लस लिखूंगा? करस्पॉन्डिंग नहीं है और यहाँ पे वो ये ये भी नहीं करस्पॉन्डिंग है। और इसका यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला क्वेश्चन नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक टेढ़ा ऐसे लाइन बना हुआ है। इधर का एंगल और इधर का एंगल तुम प्लस करोगे तो टोटल आएगा 180। ये तुमको पता होना चाहिए। एंगल ए और एंगल बी है, मान लो ये दोनों को तुम प्लस करोगे तो क्या आएगा आंसर? 180 डिग्री। तो हम एंगल ए की जगह हमको पता है कि 7x माइनस 92 लिखा हुआ है। एंगल बी की जगह मेरे को पता है 6x प्लस 12 लिखा। ठीक है, ये दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा आंसर? 180। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x कैसे होगा? तुमको क्या करना है? लाइक टर्म साथ में रखो पहले तो। हम वैसे ही करते हैं इसको सॉल्व जैसे हमने पहले किया था, या एक साथ सारे के सारे स्टेप्स भी कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे भी कर सकते हो। कि 7x प्लस 6x ये यहाँ के यहीं पे रहेंगे, और 180 इसको तो इधर लाने की जरूरत नहीं है लेफ्ट में। राइट साइड से कुछ भी लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ से मैं किसको किसको लेके जाऊंगा? वहां पे 92 को लेके जाऊंगा, इट विल बिकम प्लस 92, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो भैया +6 में लेके सॉरी आ रहे सॉरी तो प्लस 12 -6 नहीं, नहीं बनेगा? -12 -12। हाँ, एंड भैया 6 भी +6 है, -6 6x होगा है ना? ना गधी, 6x है ना वो। हाँ यस। उसको मैं हटाया नहीं ना, उसको मैंने नीचे का जैसे का वैसा लिख दिया ना। 92 जो था वो -92 था, उधर गया तो वो +92 हुआ। और 12 जो था यहाँ पे +12 है, उधर गया तो वो -12 हुआ। तो इसको करो, अब क्या होगा? 7 + 6 13x, 180 प्लस 92 -12। 92 -12 कितना होता है? 80 होता है। 180 -80, सॉरी 180 + 80 हाउ मच? 8 8 सो एक मिनट, 16 का 6 260। ठीक है, एक 13x इज इक्वल टू 260, ये मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है? x इज इक्वल टू कितना रहेगा? ये 13 को मुझे यहाँ पे, ये 13 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो क्या होगा इसका? व्हाट विल हैपन? डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ गया। ओके, सो फाइनली 13 के टेबल में 26 कब आता है? 2 से। ठीक है, मतलब 20 से। x इज इक्वल टू 20। ये मेरा x का वैल्यू निकला है अभी तक, सिर्फ x का। मुझे निकालना क्या है? फाइंड LOM। LOM क्या है? 7x माइनस 92। 7x माइनस 92 है। x मेरे को अभी पता चल गया है कि 20 है, तो 7 इंटू 20। देखो 7 और x क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 92। 7 20 जा 140 माइनस, सॉरी 92 है, मैंने 90 लिख दिया। ठीक है, फिर 140 माइनस 92 क्या होता है? क्या होता होगा? ये हुआ, दिस शुड बी 3 10 10 minus 2 is 8, 13 minus 9 is 4, 48 डिग्री। तो LOM कितना डिग्री हुआ? 48 डिग्री। सो लुक हाउ लीनियर इक्वेशंस एंगल्स पता करने को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस है, खान अकेडमी पे जाके देखना हो देखो। ठीक है, इसी जगह पे आना। देखो मैं गूगल क्लासरूम से ही आया यहाँ पे। यस दीपाली? भैया रैशनल नंबर्स और क्यूब रूट्स का पता नहीं, क्योंकि
जब आपने मैसेज किया तब मैंने देखा नहीं था। मैंने अभी लिया है टैब हाथ में, इसलिए तो मुझे समझा नहीं रैशनल नंबर्स और क्यूब रूट्स। इज देयर समबडी हु कैन हेल्प दीपाली? उसका खुद का भी पढ़ाई हो जाएगा, हम ऐसे ही करते थे स्कूल में। भैया एक्सप्लेन तो कर देंगे, बट आपने रिकॉर्ड भी किया है ना। हाँ मैंने रिकॉर्ड किया है वैसे। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड किया हुआ है बेटा मैंने, ठीक है। एंड भैया यू विल आल्सो पोस्ट वीडियो ना? हाँ आई विल शेयर इट विथ यू ऑन द ग्रुप, ठीक है। ओके। भैया वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अभी भी आ रहा है? यस। ठीक है, जस्ट वेट। बाप रे, बहुत टाइम हो गया। भैया अभी सिर्फ इक्वेशंस और वेरिएबल बचे ना? अरे यार ये ब्लैक अभी भी आ रहा है। भैया वो एक साइड पे है, रहने दो उसे। हाँ जाने दो उसको, साइड में है वो। एनीवेज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स भी हो गया अपना, क्यूब रूट्स एंड इंडाइसेस भी हो गया। दिस इज आल्सो ओवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरिएशन। तो वेरिएशन सिर्फ दो टाइप के हैं, कैन यू नेम देम? इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन। वेरी गुड, इनवर्स एंड डायरेक्ट। वैसे तो डायरेक्ट इजी है, तो पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है? मान लो एक फोन मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, या एक डजन अंडे मैं लेने जा रहा हूँ। अगर एक डजन अंडे है मुझे मिल रहे हैं मान लो 60 रुपीज के, और अगर फिर मैं कल गया और मैं 2 डजन लेने अंडे गया, या फिर तभी के तभी मैं 2 डजन अंडे बोलता हूँ उसको कि और चलो 2 डजन दे दो, एक मत दो, तो ये 60 से ज्यादा प्राइस होगा कि कम प्राइस होगा? एक डजन का अगर ज्यादा 60 भैया। का प्राइस है, ज्यादा होगा। एक डजन का अगर 60 है तो 2 डजन का डजन कितना बढ़ रहेगा? रहे तो पैसे भी बढ़ेंगे। हाँ, एक का अगर 60 रुपीज है तो 2 डजन का कितना रहेगा? 120। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नो, राइट। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, ये उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में इसका उल्टा रहता है। एक दीवार खड़ी करनी है मुझको, मेरे अगर कंपाउंड वॉल है, लेट्स से इट इज, ठीक है, अगर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, वो दीवार को मुझे खड़ा करने को मान लो 6 दिन लग रहे, 6 days, ठीक है, अगर मैं अकेले कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने दोस्त को भी ले लिया तो हो सकता है कि वो काम 3 दिन में हो जाए, ठीक है, 3 days में हो जाए। अगर मैं अकेला 6 दिन में कर रहा हूं तो 2 लोग मिलके वो काम 3 दिन में कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे लोग बढ़ गए दिन कम लगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन को हाउ डू वी शो डायरेक्ट वेरिएशन? हम डायरेक्ट वेरिएशन कैसे दिखाते हैं? लेट्स से अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि ऐसे स्टेटमेंट्स है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है कि सर्कल का रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, इसका नाम है समझो आर, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेरिएशन टू एरिया। मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने रेडियस को बढ़ाया, एरिया ए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एरिया को रेडियस को बढ़ाया तो अपने आप क्या हो जाएगा? एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन दिखाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ इन दोनों के बीच में अल्फा लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा। और ये अल्फा को अगर मुझे हटाना है तो व्हाट विल आई राइट? आर, देखो आर अल्फा ए है, और अगर मुझे अल्फा हटाना है तो आर, ये अल्फा को हटाओ, इज इक्वल टू के ए, ठीक है, इज इक्वल टू के लिखना पड़ता है अल्फा को हटाने के लिए, ठीक है। इतना अभी के लिए इतना ध्यान रखो। फिर इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि
लेट अस से जितना ज्यादा मैं स्पीड में जाऊंगा उतना मुझे एक जगह पहुंचने को कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्पीड और टाइम क्या हो गए इनवर्स वेरिएशन में। तो इनवर्स वेरिएशन दिखाने के लिए 1/t लिखना पड़ता है। ठीक है, इनवर्स दिखाने के लिए अपॉन में लिखना पड़ता है। ठीक है, और डायरेक्ट दिखाने के लिए दोनों को न्यूमरेटर में ही लिखना पड़ता है। देखो दोनों सेम है। ये आर को मैंने या ए को मैंने अपॉन में लिखा था क्या? देखो यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, देखो लिखा है क्या आर या ए को अपॉन में? क्योंकि वो No. डायरेक्ट है इसलिए नहीं लिखा। लेकिन इनवर्स में मुझे क्या करना पड़ता है? अपॉन में लिखना पड़ता है। एस इज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा कहीं जाने का उतने कम टाइम में तुम पहुंचोगे। ठीक है, 1 घंटा लग रहा है मान लो तुमको घर से स्कूल जाने को, किसी दिन तुम स्पीड में गए तो अगर तुम रोज मान लो एक स्पीड से जाते थे, तुमने आज अगर स्पीड बढ़ा दी तो तुम्हारा टाइम क्या लगेगा स्कूल पहुंचने का? तो वो कम लगेगा। ठीक है, तो तुम उसको इस तरह से लिखते हो इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे भी अल्फा हटाने के लिए तुमको क्या लिखना पड़ता है? इज इक्वल टू के और ये जो 1/t है इसको k/t लिखो। ठीक है, एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको s इज इक्वल टू k इंटू 1/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 1/t भी लिख सकते हैं या फिर k/t भी लिख सकते हैं। क्यों? k इंटू 1 k, और ये k के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 है। 1 इंटू t t, तो k/t ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अभी अगर मैंने तुमको बोला कि स्पीड है क्या बोलते हैं 40 किलोमीटर और टाइम लग रहा है मान लो 2 घंटा। ठीक है, वेट, स्पीड है 40 किलोमीटर और टाइम लग रहा है तुमको 2 घंटा। ठीक है, तो पता करो कि अगर स्पीड 30 किलोमीटर हो जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? भैया आप ब्लैक के पास लिख रहे हैं क्या? वो नहीं दिख रहा है। अच्छा ओके, वेट, ठीक है, वेट, आई विल चेंज द स्क्रीन। ऐड अनदर। तो चलो देखते फिर से, कहाँ था मैं? हाँ, अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ, चलो पहले डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल देखते हैं। वेट, अमृता निराने हैज रेज्ड हैंड। यस अमृता, भैया आई एम कांट सी योर स्क्रीन। थोड़ा वेट करो। नाउ यू शुड बी एबल टू सी। अब भी मैंने वापस से शेयर किया। नहीं दिख रहे भैया वो। देखो, भैया what we can see. ठीक है अमृता, नाउ आर यू एबल टू सी? यस भैया। हाँ ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने तुमको पूछा कि तू मान लो 2 अंडे, अगर मान लो, या फिर वेट, अंडे बहुत ये हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। 2 phones लेट से कॉस्ट यू 13,000। ठीक है, तो तुमको मैं पूछता हूँ कि 7 phones का कितना होगा? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको लिखना पड़ेगा कि 2 phones है ना, तो phones है उसके लिए मैं P लिख रहा हूँ और इसका कॉस्ट है ये, तो इधर C लिख रहा हूँ। ठीक है, P एंड देन कॉस्ट इज C। तो P and C आर दे इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? फोन्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा क्या? डायरेक्ट भैया। हाँ बढ़ेगा. डायरेक्ट वेरिएशन। तो मैं ऐसे लिखूंगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो साइन है उसको मैं हटा देता हूँ। P इज इक्वल टू KC। ठीक है, तो आई नो कि 2 फोन्स के लिए K तो नहीं पता मेरे को क्या है, लेकिन कॉस्ट क्या है? 13,000। K and C आर इन मल्टीप्लीकेशन, रिमेम्बर। तो
मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, k निकाल सकता हूँ। आई विल लीव दिस k हियर, और ये तो 13 है, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो हम लोग वेरी इक्वेशंस ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इक्वेशंस भी आ गए हम लोग वापस। ये 13 है, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे ये k के साथ 13 नहीं चाहिए। आई नो दैट नंबर इज ऑन दी अदर साइड, 2 है दूसरे साइड पे, ठीक है। तो उसके नीचे मैं ये 13 को भेज देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में था वो वहां जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यू नो नाउ k इक्वल्स टू क्या है, 2/13,000, ये है। या अगर इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। 1/7.5,000 हो जाएगा, 7,500 ऐसा कुछ तो भी आंसर रहेगा, ठीक है। सॉरी 6,500, इस तरह का कुछ आएगा, 1/6,500। अब मैंने तुमको बोला था कि 7 फोन्स का निकालो, तुमको तो पता है ये इसको बोलते हैं वैसे, ये जो P इक्वल्स टू KC इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोलेंगे हम अब, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, ओके। अब क्या होगा, हाँ, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में तुमको पता है कि मैंने तुमको बोला है अच्छा 7 फोन्स का बताओ, तो 7 अपने को फोन्स कितने लेने हैं, P कितना चाहिए अपने को 7, K अपने को पता है कितना है 2/1300, लेकिन नाउ डू यू नो हाउ मच इज द कॉस्ट, सर यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट, सो यू जस्ट राइट C देयर, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द C, व्हाट आर यू गोइंग टू डू वी नीड दिस 2 and 1300 हियर, नो वी डोंट नीड इट, हमको सिर्फ C को रखना है यहाँ पे, ये 2 भी नहीं चाहिए, तो भैया 2 ये यहाँ नहीं पे समझ रहा है, थोड़ा रिपीट करेंगे। अरे ये इक्वेशन है बेटा, सॉल्व करने वाला, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। वेट, देखो कहाँ था मैं, हाँ पहले देखो, भैया इतने पहले से नहीं, बस वो ठीक है 7 ठीक है, वाला नहीं समझा। बस रुको एक मिनट। तो मैंने अगर मुझे फोन लेना है, ठीक है, मुझे कॉस्ट, अगर 2 फोन का कॉस्ट 13,000 है, 7 फोन्स का मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो मैं उसको बोलता हूँ लेट अस से इट इज कॉल्ड C, जस्ट C, ठीक है, ओके। तो पहले 2 फोन, मैं इस इक्वेशन में जो मेरे को पता है, ये जो इक्वेशन बन गया है नया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया है, इसमें मैं अपने जो मुझे पता है वो सारी चीजें डालूंगा कि P है, P जब 2 था तो इज इक्वल टू K, और C तब उस टाइम पे क्या था 13,000, ठीक है। 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, तो मुझे K के साथ ये 13 नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड K टू बी देयर, इक्वेशंस में हम यही करते हैं, तुमको पता होगा, ठीक है। तो ये 13,000 क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा एंड इट विल गो इनटू डिवीजन, ठीक है। तो K का वैल्यू अपने को पता चल गया, K इक्वल्स टू 2/13,000, ठीक है, K का भी वैल्यू पता चल गया बस। अब ये K का वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, हमको ये K क्यों चाहिए था, क्योंकि जब मैं 7 P की जगह जब मैं 7 लिखता हूं, तब मुझे K और C तो मेरे को वैसे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर K भी मेरे को मालूम नहीं रहेगा तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे। हमको 2 वेरिएबल सॉल्व करते आता है क्या अभी तक, K भी नहीं पता C भी नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, हमको एक K तो पता करना ही था। हमने ये K कहाँ से पता किया, पिछले एक्सप्रेशन से, पिछले इक्वेशन से, ठीक है, वहां से हमने K का वैल्यू निकाला, K का वैल्यू हमको 2/13,000 मिला। तो अब यहाँ पे इसको K के वैल्यू हम वो डाल देंगे, 2/13,000 में डाल दूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे C नहीं पता है, ठीक है, C, बट C इज इन मल्टीप्लीकेशन विद दिस K, ठीक है। तो क्या होगा, C सिर्फ अकेला चाहिए मुझको यहाँ पे, और उसके साथ जो नंबर्स है 2/13,000, आई डोंट वांट देम टू बी विद C, so what will happen, 2 is in multiplication here, so it will go into division on the other side, and 13,000 is in division here, so it will go into multiplication on the other side. Now 13 into 7 करो, जो भी इसका आंसर आएगा सॉल्व करके वो तुम्हारा 7 फोन्स का कॉस्ट रहेगा, अंडरस्टूड। 13 7 तो ये कॉस्ट डिवीजन में मतलब ऐसे फ्रैक्शन में आएगा ना, जो भी है पता नहीं मेरे को, सॉल्व नहीं किया अभी तक, ठीक है। अमृता यू स्टिल रेज्ड योर हैंड, अच्छा चलो, ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन का, ऐसा ही रहेगा इनवर्स वेरिएशन,
ठीक है, लेट अस से जो ही वो बिल्डिंग बनाने वाला काम ले लो कि अगर मैं एक हम दो दोस्त हैं, हम लोग एक वॉल बना रहे हैं या फिर एक टैंक बना रहे हैं, मान लो टैंक, हाँ दिस इज गुड। तो हम लोग पीपल है, हम लोग 2 पीपल या फिर 2 फ्रेंड्स, ठीक है, 2 फ्रेंड्स, इसको they can make a wall in let's say 14 tank in 14 days, ठीक है, 2 फ्रेंड्स है 14 डेज में काम कर रहे हैं। अगर मान लो 2 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड अगर बीमार हो जाता है, ठीक है, एक अगर बीमार हो जाता है और अब एक ही अकेला इंसान काम कर रहा है, तो वो कितने डेज में करेगा? तो इसमें भी क्या करना है हो गया तुमको, पहले तुम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालो। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे निकालोगे? एफ इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? डी को एफ अल्फा डी लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा क्या? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इज दिस द राइट वे टू राइट इट? एफ अल्फा डी? नो भैया, 1 में आएगा। 1 ठीक है, क्यों? क्योंकि इनवर्स वेरिएशन। क्योंकि इनवर्स वेरिएशन कैसे है? क्योंकि अगर 2 लोग काम कर रहे हैं और 14 दिन लग रहे हैं, अकेला काम करेगा तो 14 दिन से ज्यादा लगेगा, है ना, काम बढ़ जाएगा ना एक इंसान को। ऐसी चीजें तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो सोचना है मतलब चीजों के बारे में। काम करेगा, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक टंकी बना रहे हैं, तो अगर उनको 14 दिन लग रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक इंसान काम करने लग गया, तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे कि कम? अगर उसको 14 से ज्यादा दिन लगने वाले, कम, अगर लोग कम होने के बाद 14 से ज्यादा दिन लगने वाले, तो वो इनवर्स वेरिएशन। तो हमने उसको ऐसे लिखा। अब F इज इक्वल टू के अपॉन डी, ये हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बना लिया हमने, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, हाँ, अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ये सब वैल्यूज पुट कर। जब 2 लोग थे तो 14 दिन लग रहे थे, तो के हमको लेकिन पता नहीं उस दिन का, ठीक है, तो के पता चल जाएगा 14 इंटू 2, ये जो 14 है यहाँ डिवीजन में है, वो 2 के पास चला जाएगा और यहाँ से के बच जाएगा। 14 इंटू 2, के इक्वल्स टू कितना हो गया? 28। के इक्वल्स टू 28 हो गया, ठीक है। अब मैं पता करूंगा कि एक इंसान को कितना टाइम लगने वाला, तो 1 इज इक्वल टू के अपॉन डी। हमको के पता चल गया है क्या अभी? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमको के क्यों पता करना पड़ा? क्योंकि अगर मैं के पता नहीं करता था तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स रहते थे, के और दूसरा डी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुझे पीपल, फ्रेंड्स कितने हैं वो पता है, ठीक है, या पीपल कितने हैं वो पता है, ठीक है। तो सिर्फ एक नंबर से मैं ये सब सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे एक और नंबर पता करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही वेरिएबल रह सकता है, यहाँ 2 वेरिएबल नहीं रह सकते, इसीलिए मैंने के का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। के का वैल्यू इज 28 एंड डी नाउ आई डोंट। यस, आप ब्लैक केस पे लिख रहे हो, कुछ दिख रहा नहीं है। ओके ओके हाँ ओके भैया, आप ऊपर लिखो। ओके, ठीक है। तो मैं ये फिर भी इतना समझ रहा है ना तुमको, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो हाँ, 1 इक्वल्स टू के अपॉन डी, ये चीज है, ओके। के अपॉन डी क्यों? इस ये मतलब मैंने के क्यों निकाला? के पहले मैंने के क्यों फाइंड किया? पहले वाला स्टेटमेंट यूज करके, 14 और 2 को यूज करके। देखो यहाँ पे 2 था और 14 था, उसको जब दोनों चीजें दी है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? के निकाल सकता हूँ। और जब फिर कुछ एक चीज दी है और एक चीज नहीं दी हुई है, तो ये के को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और जो चीज मेरे को पता नहीं है वो निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो आई नो नाउ दैट 1 इज इक्वल टू 28 अपॉन डी, ठीक है। तो ये जो डी है यहाँ पे ये डिवीजन में है, उधर चला जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 के साथ, और 1 है वो 1 को मैं यहाँ 28 के नीचे ला सकता हूँ, और मतलब जैसे का वैसा ही रहेगा 28। तो डी कितने डेज लग गए मुझे? एक इंसान अगर सिर्फ काम कर रहा है तो उसको कितने दिन लग गए? 28। 28, ठीक है। तो नाउ यू नो कि 2 लोग अगर काम करते हैं तो 14 दिन लगते हैं, लेकिन अगर एक ही इंसान काम कर रहा है, टंकी बना रहा है, एक टैंक बना रहा है, तो फिर उसको कितने दिन लगेंगे? 28 डेज लगेंगे।
So this is how you do direct and inverse variation, right? और अब सीधा equation है. Next chapter is equations. I think we have given a very long time to that chapter. तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ठीक है? तुमको मैंने शॉर्टकट्स भी बताया, तुमको मैंने बैलेंसिंग भी बताया, तो इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू सॉल्व इट. हम उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जो मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़ाए थे वही मैं डिस्कस करना चाह रहा था. सॉरी, नहीं डिस्कस किए थे, रिवाइज नहीं किए थे, उन्हीं को डिस्कस करना था आज, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ टुडे. मैं ये रिकॉर्डिंग सेव कर लेता हूँ एंड आई विल शेयर इट विथ यू इन अ व्हाइल, ठीक है? 1 घंटा दो मेरे को, 1 घंटे में तुमको ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा and then you can watch it, you can revise it. Also make sure that you are taking a look at your textbooks. टेक्स्टबुक में से अच्छा सा तुमको एक इंसाइट मिल जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने मिल जाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करने मिल जाएगा. तो प्लीज टेक अ लुक एट योर टेक्स्टबुक्स. ओके देन, बाय एवरीवन. एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो मत ही पूछो, मैं सिर्फ ये वीडियो भेज देता हूँ. और भैया खान अकेडमी के थोड़े से क्वेश्चंस भी भेज दो. हाँ वो yes है sir. बेटा, तुम खान Practice अकेडमी गूगल क्लासरूम पे जाओ, वहां से खान अकेडमी पे जाओ, यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, चलो बाय. बाय भैया.